नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 214वें अध्याय में आज का प्रसंग है अर्जुन का पूर्व दिशा के तीर्थों में भ्रमण करते हुए मणिपुर में जाकर चित्रांगदा का पाणी ग्रहण करके उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय रात की वह सारी घटना ब्राह्मणों से कहकर इंद्रपुत्र अर्जुन हिमालय के पास चले गए। अगस्त्य वट, वशिष्ठ पर्वत तथा भृगुतुंग पर जाकर उन्होंने शौच स्नान आदि किए। भारत कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने उन तीर्थों में ब्राह्मणों को कई हजार गौएं दान की और द्विजातियों के रहने के लिए घर एवं आश्रम बनवा दिए। हिरण्यबिंदु तीर्थ में स्नान करके पांडव श्रेष्ठ पुरुषोत्तम अर्जुन ने अनेक पवित्र स्थानों का दर्शन किया। जन्मेजय तत्पश्चात हिमालय से नीचे उतरकर भरत कुलभूषण नरश्रेष्ठ अर्जुन पूर्व दिशा की ओर चल दिए। भारत फिर उस यात्रा में कुरुश्रेष्ठ धनंजय ने क्रमशः अनेक तीर्थों का तथा नैमिषारण्य तीर्थ में बहने वाली रमणीय उत्पलनी नदी, नंदा, अपर नंदा, यशस्विनी, कौशिकी, महानदी, गया तीर्थ और गंगा जी का भी दर्शन किया। इस प्रकार उन्होंने सब तीर्थों और आश्रमों को देखते हुए स्नान आदि से अपने को पवित्र करके ब्राह्मणों के लिए बहुत सी गौएं दान की। तदंतर अंग, वंग और कलिंग देशों में जो कोई भी पवित्र तीर्थ और मंदिर थे, उन सब में वे चले गए और उन तीर्थों का दर्शन करके उन्होंने विधि पूर्वक वहां धन दान किया। कलिंग राष्ट्र के द्वार पर पहुंचकर अर्जुन के साथ चलने वाले ब्राह्मण उनकी अनुमति लेकर वहां से लौट गए। परंतु कुंती पुत्र शूरवीर धनंजय उन ब्राह्मणों की आज्ञा ले थोड़े से सहायकों के साथ उस स्थान की ओर गए जहां समुद्र लहराता था। कलिंग देश को लांघकर शक्तिशाली अर्जुन अनेक देशों, मंदिरों तथा रमणीय अट्टालिकाओं का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। इस प्रकार वे तपस्वी मुनियों से सुशोभित तथा महेन पर्वत का दर्शन कर समुद्र के किनारे किनारे यात्रा करते हुए धीरे धीरे मणिपुर पहुंच गए। वहां के संपूर्ण तीर्थों और पवित्र मंदिरों में जाने के बाद महाबाहु अर्जुन मणिपुर नरेश के पास गए। राजन मणिपुर के स्वामी धर्मज्ञ चित्रवाहन थे। उनके चित्रांगदा नाम वाली एक परम सुंदरी कन्या थी। उस नगर में विचरण करती हुई उस सुंदर अंगों वाली चित्रवाहन कुमारी को अकस्मात देखकर अर्जुन के मन में उसे प्राप्त करने की अभिलाषा हुई। अतः राजा से मिलकर उन्होंने अपना अभिप्राय इस प्रकार बताया, महाराज, मुझ महामनस्वी क्षत्रिय को आप अपनी यह पुत्री प्रदान कीजिए। यह सुनकर राजा ने पूछा, आप किनके पुत्र हैं और आपका क्या नाम है? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं महाराज पांडु तथा कुंती देवी का पुत्र हूँ। मुझे लोग धनंजय कहते हैं। तब राजा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, इस कुल में पहले प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने पुत्र की इच्छा से उत्तम तपस्या प्रारंभ की। पार्थ, उन्होंने उस उग्र तपस्या से पिनाकधारी देवादिदेव महेश्वर को संतुष्ट कर लिया। तब देव देवेश्वर भगवान उमापति उन्हें वरदान देते हुए बोले, तुम्हारे कुल में एक एक संतान होती जाएगी। इस कारण हमारे इस कुल में सदा से एक एक संतान ही होती चली आ रही है। मेरे अन्य सभी पूर्वजों के तो पुत्र होते आए हैं, परंतु मेरे यह एक कन्या ही हुई है। यही इस कुल की परंपरा को चलाने वाली है। अतः भरत श्रेष्ठ, इसके प्रति मेरी यही भावना रहती है कि यह मेरा पुत्र है। यद्यपि यह पुत्री है तो भी हेतु विधि से मैंने इसे पुत्र की संज्ञा दे रखी है। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे द्वारा इसके गर्भ से जो एक पुत्र उत्पन्न हो, वह यहीं रहकर इस कुल परंपरा का प्रवर्तक हो। इस कन्या के विवाह का यही शुल्क आपको देना होगा। पांडुनंदन, इसी शर्त के अनुसार आप इसे ग्रहण करें। तथास्तु कहकर अर्जुन ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और उस कन्या का पाणी ग्रहण करके उन्होंने 3 वर्षों तक उसके साथ उस नगर में निवास किया। उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उस सुंदरी को हृदय से लगाकर अर्जुन ने विदा ली तथा राजा चित्रवाहन से पूछकर वे पुनः तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चल दिए। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में चित्रांगदा समागम विषयक 214वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि अर्जुन के द्वारा वर्गा अप्सरा का ग्राह योनि से उद्धार तथा वर्गा की आत्मकथा का आरंभ। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी।
मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।